नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता दिनेश हिंगू से। दिनेश हिंगू का पूरा नाम दिनेश हिंगोरानी है। दिनेश हिंगू का जन्म आजादी के पहले 1940 में बड़ौदा में हुआ। दिनेश हिंगू फिल्म और टीवी सीरियल के जाने माने हास्य अभिनेता है। इन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। दिनेश जी ने 1967 में बनी फिल्म तकदीर से फिल्म जगत में कदम रखा। फिर जैसे को तैसा, कोरा कागज, इंसाफ, तेजाब, स्वर्ग यहां, नरक यहां, बाजीगर, कुली, हम साथ साथ हैं, फिर हेरा फेरी समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। दिनेश हिंगू का फिल्म बाजीगर में जॉनी लीवर के साथ एक कॉमेडी सीन बहुत ही पॉपुलर हुआ। तो फिल्म हेरा फेरी में चमन झिंगा के रोल को भी खूब पसंद किया गया और ये नाम भी काफी हिट हुआ। दिनेश हिंगू कई सारे बड़े कॉमेडियंस की प्रेरणा है। मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दिनेश हिंगू ने ही करियर की शुरुआत में उन्हें परफॉर्म करने के लिए स्टेज दिया था। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज मुलाकात करेंगे हम, रूबरू होंगे दिनेश हिंगू से। दिनेश हिंगू जाने माने हास्य अभिनेता हैं। 300 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। फिल्म की शुरुआत इन्होंने 1967 में तकदीर से की। और आपको बता दें कि आजादी के पहले इनका जन्म हुआ था 1940 में बड़ौदा में। और 1967 से फिल्म जगत की इन्होंने सफर की शुरुआत की और फिर 300 से ज्यादा फिल्में एक के बाद एक करते गए। अपना एक अलग मुकाम, एक नाम हासिल किया। हास्य अभिनेता के तौर पर काफी प्रसिद्धि पाई इन्होंने। लोगों के ये एक पसंदीदा अभिनेता है। फिल्म बाजीगर का वो सीन जिसमें जॉनी लीवर के साथ वो फोन में बातचीत करते हुए हंसते हैं, बड़ा ही पॉपुलर हुआ। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनेता दिनेश हिंगोरानी जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। हाँ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। बोलिए। थैंक यू वेरी मच। जी। सर, दर्शक ने सर आपको बहुत सारी फिल्मों में देखा है। 300 से ज्यादा फिल्मों में दर्शकों ने आपको देखा है। सर, ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर कब आपको लगा कि आपको इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है और आपको एक्टर बनना है। मैं तो बचपन से काम करता हूँ, मतलब स्कूल में था जी। तभी मेरे को एक प्ले में लिया था उन्होंने, यमराज की भूमिका में। जी। उसके बाद मेरे जी, चल लगता है कि थोड़ा सा कनेक्शन कुछ यहाँ पर समस्या आ रही है। दोबारा कोशिश करेंगे उनको शामिल करने की। तो हम रूबरू हो रहे हैं जाने माने हास्य अभिनेता दिनेश हिंगू से। तमाम तरह के किरदार में हमने आपने इनको देखा है। 300 से ज्यादा फिल्में की हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम फिल्में की इन्होंने। फिल्म बाजीगर है, हम साथ साथ है, नो एंट्री है, ऐसी तमाम फिल्में की इन्होंने जिसमें हमने इनको एक अहम भूमिका में देखा है, दिनेश हिंगू जी को। और खास बात यह है कि इनकी एक अलग पहचान है इंडस्ट्री में। इनकी जो हंसी है, इनकी हंसी ने इनको एक अलग पहचान दिलाई है। जिस तरह से अभिनय में इन्होंने अपनी हंसी का इस्तेमाल किया है, वो हंसी लोगों के दिलों में बसी हुई है। और अपनी हंसी से दिनेश हिंगू जी ने दर्शकों के चेहरे में खुशियां लेकर आए हैं। 1967 से अभी तक 300 से ज्यादा फिल्में ये कर चुके हैं। हालांकि अब कुछ समय से, कुछ सालों से ये फिल्मी सफर से थोड़ा सा दूर हैं, लेकिन जो इनके फिल्मी सफर रहा है, जो 1967 से शुरू हुआ, बड़ा ही लंबा सफर है इनका। 300 से ज्यादा फिल्में, एक आंकड़ा सुनने में वाकई बेहद आश्चर्य होता है कि 300 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है, तमाम तरह के किरदार निभाए हैं। और हर किरदार में इन्होंने दर्शकों को हंसाया है, दर्शकों को गुदगुदाया है। और जैसा कि जब हमारी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि स्टेज शो से इन्होंने शुरुआत की थी और फिर जैसे ही जुड़ेंगे हमारे साथ, हम इनसे और बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से इनका सफर आगे बढ़ा, कैसे पहली जो इनकी फिल्म थी वो उनको मिली, फिर कैसे एक के बाद एक फिल्म ये करते रहे,
इंडस्ट्री में किस तरह से इनका स्ट्रगल रहा और क्या कुछ इनके पसंदीदा रोल रहे हैं, उनके ऊपर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। तमाम तरह के एक्टर के साथ इन्होंने अभिनय किया है, सलमान खान से लेके चंकी पांडे से लेके गोविंदा से लेके ऐसे तमाम बड़े स्टार हैं, एक्टर हैं जिनके साथ इन्होंने अभिनय किया है। जॉनी लीवर के साथ तो इनका जो सीन है बाजीगर में वो बड़ा ही फेमस रहा है, जिसमें दोनों हंसते हुए संवाद करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन रहा है। कभी डॉक्टर बने हैं, कभी सेठ बने हैं। 300 जो किरदार इन्होंने निभाए हैं, तकरीबन सभी किरदार ये निभा चुके हैं और हर किरदार में इन्होंने अपनी एक अमीर छाप छोड़ी है। अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने काम किया है, गोविंदा के साथ इन्होंने काम किया है, सलमान खान के साथ इन्होंने काम किया है। तो आज हम इनसे रूबरू हो रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे, जैसे ही हमारे साथ फिर से दोबारा जुड़ेंगे, कि किस तरह से इनका जो पहला ब्रेक था इनको मिला, मुंबई में कैसे जाना हुआ, मुंबई में इनका स्ट्रगल कैसा रहा और उस समय की इंडस्ट्री में आज की इंडस्ट्री में क्या कुछ डिफरेंस है, इसके बारे में भी हम इनसे जानेंगे, क्योंकि बड़े ही सीनियर आर्टिस्ट हैं ये इंडस्ट्री के। 1940 में इनका जन्म हुआ है, जब देश आज़ाद भी नहीं था। जब इनका जन्म हुआ आज़ादी के पहले 1940 में बड़ौदा में इनका जन्म हुआ। उसके बाद 1967 से इन्होंने अपने फिल्म सफ़र की शुरुआत की और उसके बाद 300 से ज़्यादा फिल्में ये अभी तक कर चुके हैं। जो फिल्म आई थी हेरा फेरी, जिसमें अक्षय कुमार थे, इसमें जो इनका रोल था चमन झींगा का, वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ और चमन झींगा का जो ये नाम है, ये जो कैरेक्टर नेम है, ये बड़ा हिट हुआ। जाने माने हास्य अभिनेता हैं दिनेश हिंगू जी। थोड़ी सी अभी उस वक्त हमारी इनसे बातचीत हुई है, फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं हम कि हम ये हमारे साथ जुड़े और फिर हम इनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। फिल्म हमराज में अहम भूमिका निभाई है, कोरा कागज में इन्होंने एक्टिंग की है, फिल्म इंसाफ, तेजाब, स्वर्ग यहाँ, नर्ग यहाँ, बाजीगर, कुली, हम साथ साथ हैं, ऐसी 300 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। एक इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया है। और कई कॉमेडियंस के, कई एक्टर के ये प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं दिनेश हिंगू जी। हर एक एक्टर होता है जिसका कोई ना कोई एक, जिससे वो प्रेरित होते हैं, उनको देखते हैं और सोचते हैं कि हम भी इसी तरह से आगे बेहतर काम करेंगे। तो दिनेश हिंगू जी भी कई लोगों के प्रेरणा है। जो मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर हैं, जो मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर हैं, उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि दिनेश हिंगू जी ने ही उनको स्टेज में मौका दिया है और उसके बाद फिर उन्होंने भी अपने कॉमेडियन सफर की शुरुआत की। फिल्म बाजीगर में जो इनका बहुत ही एक हिट सीन रहा है, आजकल तो जिस तरह से सोशल मीडिया, यूट्यूब हर लोगों के मोबाइल फोन पर है, क्योंकि स्मार्टफोन का अब जमाना है, तो उनके बहुत सारे ऐसे सीन हैं जो आज भी लोग पसंद करते हैं। आज भी लोग यूट्यूब में उसको देखते हैं और तमाम तरह के सोशल प्लेटफॉर्म इनके जो कॉमेडी सीन्स है आज भी बड़े ही वायरल हैं और लोग उन सीन्स को देख के बड़े ही हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। फोटोज में आप देख सकते हैं, जो अभी फोटो दिखाई दे रही थी आपको जॉनी लीवर के साथ, ये फिल्म बाजीगर की है। इसमें जॉनी लीवर और इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है। शुरुआत इन्होंने एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन की, कई स्टेज शो इन्होंने किए
और फिल्म तकदीर से इन्होंने फिल्मी सफर की शुरुआत की। बड़ा मुश्किल होता है मुंबई जाना, वहां पर अपनी एक पहचान बनाना। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से अभिनेता दिनेश हिंगू जी। दिनेश जी, फिर से एक बार आपका स्वागत है। दिनेश जी, उस वक्त हम बातचीत कर रहे थे आपसे कि कैसे आपकी शुरुआत हुई, तो आप अपनी बात बता रहे थे कैसे आपकी शुरुआत हुई, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए कि कैसे आपके इस इंडस्ट्री में आना हुआ, कैसे आप इस एक्टिंग की फील्ड में आए। मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है जी। तो मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। उसके लिए बड़ौदा में तो ज्यादा स्कोप नहीं था। मैं बम्बई आ गया जी। आज से 50 साल पहले। तो बम्बई आके मैंने प्ले किया गुजराती जी। 8-10 साल। उस वक्त मेरे साथ संजीव कुमार भी काम कर रहे थे काफी प्लेस में। तो संजीव कुमार हीरो बन गए। हाँ। तो मैंने कहा मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। जी। तो मैंने कोशिश करना शुरू किया तो मुझे राजेश्वरी का पिक्चर मिला तकदीर, जिसमें मैं विलन का रोल करता था, जिसमें सुभाष घाई, फरीदा जलाल, जलाल आगा, इन सब का पहला पिक्चर था। जी। और मेरा भी पहला पिक्चर था वो। तो मैंने उसमें काम किया। वो पिक्चर के गाने बहुत अच्छे। मेट्रो में रिलीज हुई थी वो पिक्चर। हाँ। उसके बाद मुझे काम मिलना शुरू हो गया एज ए कॉमेडियन। हाँ। तो मेरा अच्छा पिक्चर था फिरोज खान का कुर्बानी, जी। जिसमें मैंने पारसी बाबा का रोल किया था। और उसके बाद मेरे पास काम ही काम था, मैं काम करता था। पिक्चरें मिलती रही अपने आप, कोशिश करने की जरूरत नहीं रही। सर एज ए अब कॉमेडी पूछिए, में आप कुछ आपने बोलिए। सर एज ए कॉमेडी में आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई, जो आपकी मुस्कुराहट है वो हाँ, बिल्कुल, आपकी जो वो तो मुस्कुराहट है वो कई लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आती है। लेकिन जैसा आपने बताया कि जो जी सर। तो सर मैं बराबर है। बिल्कुल सर इसमें भी मैं आऊंगा, क्योंकि जो आपकी हंसी है इसके ऊपर भी कुछ मैं आपसे सवाल करूंगा। लेकिन जो आपने बताया कि जो पहली फिल्म थी एज ए, उसमें आप विलन एज ए काम कर रहे थे, आप नेगेटिव रोल कर रहे थे आप। तो जब आप पिक्चर इस में, हाँ। जी, तो जब आप एज ए इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे थे, आपने कुछ सोचा था कि विलन बनना है कि कॉमेडियन बनना है या हीरो बनना है, क्या नहीं, सोचा था आपने? मैं जब उनके ऑफिस में गया, मुझे तो कॉमेडियन ही बनना था। जी। लेकिन उसमें दिलीप दत्त को ले लिया था उन लोगों ने जी। ऑलरेडी। उन्होंने कहा कि भाई ये एक ही रोल बाकी है, हाँ। अगर तुम करना चाहते हो तो करो। तो मैंने कहा कहीं से भी शुरुआत तो करनी पड़ेगी नहीं। बिल्कुल। तो मैंने हाँ बोल दिया, तो मैंने किया वो रोल। हाँ। हाँ, उसके बाद मुझे कॉमेडी ही मिलते रहे ना रोल। हाँ। एक पहचान तो हो गई कि एक आर्टिस्ट है दिनेश सिंह। जब जी। मुझे उसको बुलाओ, जब वो ऑफिस में बुलाते थे तो मैं कॉमेडी रोल के लिए बात करता था। हाँ। मैंने कहा मुझे विलन नहीं बनना है, कॉमेडियन बनना है। हम्म। तो ऐसे मिलते रहे मुझे काम। जी। तो फिरोज साहब ने मेरे को बुलाया, तो उन्होंने ये पारसी का तुम लैंग्वेज बोल सकते हो? मैंने कहा हाँ बोल सकता हूँ। जी। तो सीन दिया पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ा। हाँ। उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने शूटिंग किया यहाँ पे बर्मा सेल में। तो हो गया सीन, और सीन लोगों को बहुत पसंद आए वो। उसके बाद मुझे बहुत काम मिला। बिल्कुल। हाँ सर ये जो आपका ये अब अलग जो सीन था जिसमें आप पारसी बने थे, क्या कुछ आपको, हालांकि बहुत पुरानी बात है लेकिन आप बहुत ही सफल अभिनेता, अच्छे एक्टर हैं, तो कुछ आपको कुछ संवाद याद होंगे आपको कि क्या संवाद थे वो पारसी में? क्योंकि हमारे दर्शक जब भी आपको सुनते हैं, जब भी आपको देखते हैं एक्टिंग करते हुए बहुत खुश होते हैं। तो अगर कुछ संवाद सर याद होगा आपको पारसी में? वैसे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं बोल दूंगा कुछ भी। प्लीज सर, तो सर आप कुछ अगर अपने हिसाब से सर कुछ पारसी में बोले तो सर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बोलता हूँ। देखो जास्ती बात नहीं करने का, समझा के नहीं, बात नहीं करने का बोलता है ना। हाँ, सुनता है कि देखता है? सुनता देखता दोनों है, तो फिर अच्छी तरह से बात करो ना यार। तुम ऐसा क्या बोलता है कि ऊपर देख के बात करो, नीचे देख के बात करो, बीच में नहीं देखने का? ऐसा कोई कभी होता है क्या? वो आंखें किधर भी जाएगी वो देखेगी ना। हाँ, तुम अपना देखो, अपना देखो। हाँ, खाली खाली ओवर टाइम करता है,
जो काम बोलता है वो तो करता नहीं है, ऐसे बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त सर। आपका जो बाजीगर फिल्म में जो एक सीन था बड़ा इंटरेस्टिंग जॉनी लीवर जी के साथ, सर वो भी बड़ा हाँ फेमस हुआ है, जिसमें आप दोनों हंसते हैं, फोन में बात करते हैं, बड़ा हाँ जी। इंटरेस्टिंग है। तो सर वो पहले से ही कुछ ऐसे वो हमारे पड़ोस में एक थे, जी। उनको जब कोई बात पसंद आती तो वे ऐसे हंसते थे वो। अच्छा, तो उसको मैंने याद करके किया। क्या बात है सर, ग्रेट। हाँ, तो सर ये कुछ इम्प्रोवाइज किया था आप लोग ने सीन के लिए, या फिर पहले से डिसाइड था कि ऐसे कुछ करना है, या फिर वो सीन नहीं करते करते? जॉनी था सामने में, हाँ। जॉनी था सामने तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जी। एक एक्टर दूसरे एक्टर को रिस्पॉन्स देगा हाँ। तो होगा, उसका रिएक्शन करेक्ट आना चाहिए और क्या। बिल्कुल। तो बिल्कुल बिल्कुल सीन बन जाएगा। जी। जी सर, हाँ वो जो उस सीन में और कादर खान के साथ में, कादर खान के साथ मुझे काम करने का बड़ा मजा आता। हाँ। वो खुद राइटर भी तो थे ना, जी। तो वो सीन को कहाँ से कहाँ ले जाते थे बिल्कुल। समझ में नहीं आता था, बहुत हम्म। अच्छा करते। जी तो सर आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन फिर भी हम्म। वो हमेशा जिंदा रह गए। बिल्कुल सर, उनके हाँ उनके लिखे हुए संवाद हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ में मेरा काफी पिक्चरें हुए मेरे। वो हम्म। खुद लिख देते थे कि ये रोल के लिए दिनेश सिंह को बुलाओ, हाँ तो बुलाते थे लोग, ऐसे करते। सर, जो फिल्म थी हेरा फेरी सर, उसमें भी जो आपका किरदार था चमन झिंगा, वो भी बड़ा पॉपुलर हाँ हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार हाँ रहा है वो। बहुत अच्छा था वो। हम्म। बंदूक वाला जी। पालते बाबा। जी। हाँ तो सर तो उसमें, हाँ सर उसमें से कोई अगर उस संवाद आपको याद हो, या कोई इसका कुछ पैटर्न याद हो, तो सर हमारे दर्शक सर बिल्कुल आपको सुनना चाहेंगे उसी अंदाज में। मेरे को नहीं उसके डायलॉग याद नहीं है। अच्छा। वो चोर घर में चोरी करने घुस जाता है, जी। वो को बंदूकें चोरी करके ले जाता है, हाँ। इस सब के ऐसे सीक्वेंस याद है, डायलॉग याद नहीं होते। तो सर ऐसे कुछ सर, वो तो आप सर इतने अच्छे अभिनेता है सर, अपने हिसाब से आप तो कुछ भी संवाद बोल देंगे तो वही बड़ा अच्छा लगेगा उसी अंदाज में। ऐसा देखो, जाती बात नहीं करने का, तुमको चोरी करने का नहीं तो चोरी करो, समझा कि नहीं। हम भी ये चोरी करके लाया है और तुम भी चोरी करके लेके जाओ, बाद में देखिएगा क्या होगा। तो पुलिस केस होगा तो पुलिस तुमको पकड़ता है कि मेरे को पकड़ता है, दोनों को पकड़ेगा तो अच्छा देख लेंगे अंदर जेल के अंदर कौन किसको मारता है, समझा। चल निकल यहाँ से। हाँ जबरदस्त सर। सर बहुत सारे ऐसे कॉमेडी अभिनेता हैं जो आपको प्रेरणा मानते हैं, लेकिन सर हम ये जानना चाहेंगे सर, आप किन से इंस्पायर है ऐसे कॉमेडी में? आप जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे थे तो आपको कौन ऐसा कॉमेडी अभिनेता आपको अच्छा लगता था कि जिनसे आप इंस्पायर हुए थे आप? महमूद, हम्म। महमूद साहब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। और महमूद साहब भी मुझे बॉम्बे में आया तो मैं देवी शर्मा की एक पिक्चर कर रहा था, जी। हमारा अधिकार। बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। हम्म। तो बाबूभाई मिस्त्री ने मेरा फोटोग्राफर जो है नाम सजेस्ट किया था जी। उसमें। तो उन्होंने मुझे पर्सनली मिलने के लिए बुलाया हम्म। और मुझे अरुणा के सामने मेन कॉमेडियन का रोल गाने के साथ झलक दिखला दे सनम दिल तेरा जी। दीवाना था। तो ये वहां से शुरू हुआ और वो पिक्चर कंप्लीट हो गई, हम्म। जबकि मेरा नाम जोकर रिलीज हुआ था। हम्म। लेकिन सब नए थे स्टार। एक तो विशाल आनंद था, देवानंद का भांजा, जी। समझे। तो और कुमुद चुगानी हीरोइन थी हम्म। और कॉमेडियन में था और अरुण आयरा। जी। वो पिक्चर कुछ भी क्या हुआ बिजनेस का, रिलीज नहीं हो पाई। हम्म। अभी तक उसकी कैसेट पड़ी हुई है। बिल्कुल सर, ऐसी बहुत सारी फिल्में रहती हैं जो बन जाती हैं, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश वो रिलीज नहीं हो पाती। लेकिन सर आपने रिलीज नहीं 300 से हो ज्यादा फिल्मों में आपने अभिनय किया काम है काम सर। काम किया। बिल्कुल सर, 300 से ज्यादा फिल्मों में। तो सर कौन हाँ कौन जी से हाँ ऐसे जी। किरदार हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब है, जो आपने निभाए हैं? मुझे तो सभी पसंद है, सभी पसंद है, हम्म। सभी पसंद है। क्योंकि मैं अगर सीन में घुसूंगा नहीं तो हाँ। कुछ कर नहीं पाता मैं।
जी। मुझे अपना हर आर्टिस्ट का एक फर्ज होता है हम्म। कि वो अपने आप से कुछ इम्प्रोवाइज करता है कि नहीं करता है, जी। अपना इनपुट क्या है। हाँ। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि हर सीन में कुछ मेरा अपना इनपुट करूं और डायरेक्टर मुझे हाँ। करने देते थे और बहुत खुश होते थे कि बोले बहुत सर हम्म। सीन में मजा आ गया, ऐसा होता था। सर ऐसा कभी कोई वाकया हुआ हो कि डायरेक्टर ने आपसे कुछ कहा हो कि दिनेश जी इस सीन को ऐसा करना है, लेकिन आपने अपने हिसाब से उसको डिफरेंट स्टाइल में कर दिया हो और वो बाद में डायरेक्टर ने बोला दिनेश जी ये बहुत अच्छा किया आपने और मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था जैसा आपने ये कर दिया। नहीं नहीं ऐसा मुझे बहुत अच्छा जब भी किया, अप्रिशिएट किया, बोले वेरी गुड करके, बस समझे आपने। जी। अभी देखना तो फाइनली देखना तो पब्लिक को है ना। बिल्कुल। पब्लिक के साथ अगर हम पिक्चर देखेंगे जी। तो कहाँ पे लाफ्टर आता है वो मिलना चाहिए ना। तो रिलीज तक तो मालूम नहीं पड़ता है ना, हाँ। वो रिलीज और प्रीमियर शो में मालूम पड़ जाता था। राज कपूर साहब ने मुझे कहा था कुर्बानी देख के, जी। बहुत अच्छा काम किया तुमने, क्योंकि उसका प्रीमियर हुआ था नॉवेल्टी सिनेमा में। हाँ। उसके बाद पार्टी थी हमारी ओबराय में, हम्म। तो मुझे बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम। जी। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्स है ना। बिल्कुल। हाँ बस ये ऐसा होता है, हम्म। सर जो मिलता है उसको इम्प्रोवाइज करके कर लेते। बिल्कुल। सर जैसे आप महमूद साहब से आप इंस्पायर हुए थे, सर ऐसे कई लोग आपसे भी इंस्पायर हुए हैं। एक इंटरव्यू हमने देखा था, सुना था कि जॉनी लीवर साहब ने कहा था कि उनको जो स्टेज में मौका मिला था वो आपकी वजह से मिला था। तो उनका ये कहना है कि वो हाँ बड़े आपसे इंस्पायर हैं। तो सर कैसा क्या वाकया था, कैसे आपकी मुलाकात हुई जॉनी लीवर साहब से, फिर कैसे उनको जो एक मौका मिला था, वो जो पहला मौका, वो उन्होंने उनका मौका आपने दिया था उनको। हाँ, हमारे किशोर कुमार के शो चलते थे ना उस जमाने। हम्म। तो मैं उसके उनके शो में कॉम्पैक्ट और शो भी कॉमेडी, मेरा आधा घंटे का एंट्री रहता था। जी। और जॉनी लीवर सन्मुखानंद हॉल के पास रहते थे नजदीक में, तो हर शो में देखने के लिए आ जाते। जी। और देखते देखते उनको दिल किया कि मैं भी कर सकता हूँ। मैं कहा करूँ यार, उसमें क्या है, कॉमेडी अच्छा है तो करोगे तो। जब वो लीवर कंपनी में काम करते थे, हाँ। हाँ, उसके बाद उन्होंने शुरू किया और अच्छा किया उन्होंने। सर आपने भी ऐसा स्टेज में हुआ। जी सर आपने भी स्टेज में बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, आपके स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत ही पॉपुलर रहे हैं। तो सर हाँ कोई एक आध ऐसा एक्ट आपको अगर अभी याद हो, कुछ थोड़े समय का, कुछ एक दो लाइन का, तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे सर, आपका जो कोई पसंदीदा एक्ट आपका। मुझे मेरे हाथ थे, दिलीप दत्त था, हाँ। फिर जॉनी विस्की थे, समझे आपने, ये दो मेन थे। जी। और हमारी मिमिक्री नाइट होती थी, हाँ। उसमें हम करते थे शो। तो एक बार कंपटीशन थी रंगभवन में, जी। और कामिनी कौशल जो हीरोइन थी हमारी, हम्म। उस जमाने की फेमस हीरोइन, हम्म। वो जज में बैठी थी। जी। तो उन्होंने ये जज किया कि भाई ये शो तो बहुत अच्छा है, हाँ। ये तीन आर्टिस्ट है, उनमें से किसको मैं पहला नंबर दूं, दो दूसरा नंबर दूं या तीसरा नंबर दूं। बड़ा मुश्किल है, तीनों ने बहुत अच्छा काम किया जी। है, ऐसा होता है ना। तो सर कोई तो सा एक्ट। जी। अल्टीमेटली मुझे उन्होंने प्राइज दिया। क्या बात है सर, बिल्कुल। तो सर कोई वो हाँ जी। उसमें से कुछ एक्ट आपको सर अभी याद होगा आपको, तो हमारे दर्शक सर जरूर देखिए सुनना आज चाहेंगे एक दो दीवार पे लाइन। मैंने कहा एक इंसान दूसरे इंसान को मिलता है हाँ। तो कुछ कुछ बात करके ही आगे निकलता है ना। जी। तो दीवार पे जब चिट्ठियां चलती है हाँ। तो एक दूसरे के साथ चिट्ठियां कुछ मुंह लगा के बात करती है, जी। उसके बाद जाती है। हाँ। उसकी आवाज किसी ने सुनी नहीं, लेकिन मैं आज वो आवाज सुनाता हूँ प्लीज सर। करके मैंने पोज लिया, हाँ। चल के आया और पोज लिया, तो ऑडियंस सुनने के लिए तैयार हो गई। हाँ। अपना कान लगाया और चिट्ठी की कोई आवाज होती नहीं है। हाँ। और मैं उसके बाद मेरी एग्जिट तक गया, हाँ। तो मुझे बहुत क्लैप मिली, पूरी वेरी अच्छा। गुड। जी। हाँ,
कोई आवाज नहीं निकाली, अच्छा, क्लैप मिली मैंने। क्या बात है। हाँ सर, सर आपने दोस्तों बहुत उसे जी सर, आपने बहुत सारे किरदार निभाए, उन किरदारों में से सर कोई सा अगर एक आध संवाद आपको अगर कुछ और याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे सर। नहीं है मेरा यार कि हाँ। बहुत बहुत साल हो गए ना। सर आप अभी बहुत क्या साल। डिफरेंस देखते हैं? हाँ सर बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ बहुत लंबा साल हो गया है। सर आप अभी क्या डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि बहुत सालों से आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, 1967 से आप काम कर रहे पहले हैं। क्या था, आर्टिस्ट रजिस्टर हो जाता था, वो पिक्चराइजेशन ऐसा करते थे, जी। और उस जमाने में संगीत बहुत अच्छा रहता था पिक्चर। हाँ आज का गाना आप सुन नहीं सकते हैं, मतलब पूरा सुना तो भी याद नहीं रहेगा। जी पहले का गाना आज भी याद है, बिल्कुल सर, वो तो सही कहा सर आपने। वो गाने याद रहते थे। हम्म। जब जब बहारें आई ये फूल मुस्कुराया, जी मुझे तुम याद आई। बिल्कुल। ये बात चली गई नहीं आया, यहाँ जी। तो 1 2 3 4 ये आ गया। बिल्कुल सर। अब गिनती होती है, पहले गाना होता। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि जो पुराने जो गाने हैं, जो बड़े मेलोडियस गाने हैं, वो आज भी हम गुनगुनाते हैं, आज भी हमें याद रहते हैं। जी सर। मजा आता है। बिल्कुल सर। तो सर टीवी पे दिखाते हैं तो जी। भी पिक्चराइजेशन कैसा करते हैं, आर्टिस्ट रजिस्टर होता है। जी सर। सर कोई आपसे और बात जरूरत करने नहीं का कि- मन है, लेकिन सर थोड़ी सी समय की हमारे पास यहाँ पर पाबंदी है, नहीं तो हम आपसे और बातचीत हाँ, करते। कोई बात सर नहीं, बहुत कोई बहुत बात शुक्रिया सर, समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच हाँ सर। जी, हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए फेमस कॉमेडी हास्य अभिनेता दिनेश हिंगुरानी जी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।